अब पढ़ते हैं तटस्थता वक्र की विशेषताएं। देखो पहला क्या है, तटस्थता वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। तटस्थता वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। इंग्लिश वाले समझ लो। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउन टू अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, ऐसे कर लो, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। ये तटस्थता वक्र ऐसा ही था ना। तो तटस्थता वक्र का जो ढलान है वो ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं की तरफ होता है और इसको ऋणात्मक कहते हैं। ठीक है। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव स्लोप। ठीक है। अब देखो ये कैसे ऊपर से नीचे, जैसे ऐसे हम खड़े हो रहे हैं तो ये बायां है ना और ये दायां है, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर आ रहा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर आ रहा है। तो एक क्लियर हो गया, तटस्थता वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। ठीक है। ऊपर से नीचे भी कह सकते हैं, बाएं से दाएं भी कह सकते हैं। और अगर बाएं से दाएं है या ऊपर से नीचे है तो निश्चित रूप से वो ऋणात्मक है, वो नेगेटिव स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। ठीक है। और दूसरा कह रहा है तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर होते हैं। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये मूल बिंदु की ओर इनका झुकाव होता है। कैसे? देखो मूल बिंदु का है आपका, ये है मूल बिंदु, मूल बिंदु आपका ये है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु जिसको कह रहे हैं। तो मूल बिंदु की ओर झुका होता है, मूल बिंदु की ओर। देखो इसलिए आपका जो तटस्थता वक्र है वो मूल बिंदु की ओर झुका होता है, ऐसे ही होता है, झुका होता है या उन्नतोदर होता है या उत्तल होता है। उत्तल तो जानते होगे, उत्तल लेंस पढ़ा होगा। तो वो जो जब इसका ये वाला साइड जो है वो क्या कहलाएगा? अवतल, और ये वाला साइड क्या कहलाएगा? उत्तल। तो ये मूल बिंदु की ओर झुका हुआ है ना, मूल बिंदु की तरफ इसका झुकाव है, या जो उत्तलता है इसकी, जो उन्नतोदर है वो मूल बिंदु की ओर है। तो इसलिए तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। दूसरा है तटस्थता मानचित्र में ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है। एक उससे पहले हम आपको बता दें कि एक ही जो ये होता है, एक ही अक्ष पे कई तटस्थता वक्र बनाए जा सकते हैं, आप लोगों ने लिखा भी है। तो जो एक ही अक्ष पे कई तटस्थता वक्र बनाए जाते हैं तो उसको हम तटस्थता मानचित्र कहते हैं, तटस्थता मानचित्र कहते हैं। ठीक है। इसको हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। अब कह रहा है ये मानचित्र में ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रकट करता है और जो नीचे वाला है वो नीचे संतुष्टि को प्रदान करता है। तो कैसे? जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था 1 और 12 का, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाए, 1 से 20 का हो जाए, 1 और 20 का कॉम्बिनेशन हो जाए, तो निश्चित रूप से जो संतुष्टि का लेवल है वो भी बढ़ जाएगा, बढ़ ही गया। ध्यान दो, इधर कोई आता जाता रहेगा, उन सब पे ध्यान मत दो, इन लोगों की आदत बन गई है। तो जो तटस्थता वक्र में ऊंचे का मतलब है कि जैसे हमारा ये कॉम्बिनेशन ये बन रहा था,
ये निम्न था। अब अगर हम इसके आधार पर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 15 हो जाएगा, फिर 3 और अब इसमें 4 का अंतर होगा तो कितना हो जाएगा, 3 और 11 हो जाएगा। ये 4 जब 1 बढ़ेगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा। ये 5 होगा तो 5 में कितना होगा, 3 था, 8 3 11 और ये हो जाएगा 6 का। फिर यहाँ पे 6 क्या होगा, 6 और 5 का, ये हमारा बन जाएगा कॉम्बिनेशन। तो अब ये जो है ऊंची तटस्थता को प्रदान कर रहा है। अगर हम इसके आधार पर बनाते तो हमारा ये वाला बन जाता, लेकिन अगर हम इसके आधार पर बनाएंगे तो ये इनमें से कोई बन सकता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो ऊंचा तटस्थता वक्र है वो ऊंची संतुष्टि को प्रदान कर रहा है। ये वाला जो है और ऊंचे को, ये वाला और ऊंचे को, और ये वाला और ऊंचे संतुष्टि को प्रदान कर रहा है। तो जितना ही तटस्थता वक्र ऊंचा होगा वो और ऊंची संतुष्टि को प्रदान करेगा, और नीचे वाला, और इसी को हम उल्टे भी ला सकते हैं नीचे, तो ये घटते क्रम में देगा। ठीक, समझ गए? अब संतुष्ट के ऊंचे स्तर और तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ये भी बता देते हैं। तटस्थता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तो कैसे नहीं काटते हैं? ये है 2 तटस्थता वक्र, ये आपके 2 तटस्थता वक्र हैं, और कहा जा रहा है तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये तटस्थता वक्र कट गया है, ये तटस्थता वक्र कट गया है, और अगर ये तटस्थता वक्र काट दिया तो जो हमारी मान्यता है ऊंचा तटस्थता वक्र संतुष्टि के ऊंचे स्तर को प्रदान करेगा और नीची तटस्थता वक्र नीचे संतुष्टि को प्रदान करेगा, तो ये मान्यता यहाँ पे खत्म हो जाएगी, है ना। ये जो विशेषता है इसकी वो खत्म हो जाएगी। तो अब ये विशेषता यहाँ पे अगर हम इस विशेषता के हिसाब से देखेंगे तो दोनों तटस्थता वक्रों से मिलने वाला जो संतुष्टि है वो समान हो जाएगा। अगर ये दोनों को हम देखेंगे तो यहाँ पे दोनों से मिलने वाले जो संतुष्टि है वो समान हो जा रही, जबकि इससे पहले वाला ऊंचा तटस्थता वक्र ऊंची संतुष्टि को प्रदान करता है, नीचे वाला नीची संतुष्टि को प्रदान करता है। तो ये कैसे फिर हो गया? या तो आप ये मान लो या तो ये मान लो, दोनों एक दूसरे को अगर काट रहे हैं तो यहाँ पे दोनों से मिलने वाली जो संतुष्टि है वो समान हो जा रही है, जबकि आप ना तो इसमें कहीं देख रहे हैं बराबर हो रहा है, ना तो उसमें कहीं देख रहे हैं। तो अगर दोनों से अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे इससे ये ज़्यादा दे रहा है, यहाँ पे ज़्यादा दे रहा है, यहाँ पे ये वाला ज़्यादा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों बराबर हो रहे हैं। तो अगर ये हम इसको मानते हैं कि ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है। ऊंचा मतलब दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, 2 तटस्थता वक्र या 3 तटस्थता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, और एक और बता दें, तटस्थता वक्र कभी भी अक्षों को टच नहीं करते। बस 2 मिनट का होता है, ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। वो कैसे क्यों नहीं टच करते हैं, इसमें हमने कल भी बताया था कि थोड़ा सा विवाद भी है। कुछ लोग कहते हैं टच कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं टच नहीं कर सकते। तो हम अपनी बात कह रहे हैं, आप लोग भी उसमें बताइएगा क्या सही है नहीं। तो तटस्थता वक्र बना लेते हैं। ये है तटस्थता वक्र, और आपके x अक्ष ये है, y अक्ष ये है। ये कह रहा है तटस्थता वक्र कभी भी अक्षों को टच नहीं करता। तो जैसे मान लो, और ये हमारी x वस्तु है और ये y वस्तु है, 2 वस्तुएं होती हैं, और मान्यता हमारी है कि एक उपभोक्ता के पास अगर 2 वस्तुएं हैं तो
उन वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को मिलाने वाली रेखा को तटस्थता रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो वस्तुएं हैं और ये तटस्थता वक्र अभी तो नहीं टच कर रहा है, लेकिन अगर मान लो टच करा दिया जाए, हमने एक्स एक्सिस को टच करा दिया, तो ये जो एक्स वस्तु है वो हमारी क्या हो गई, 0। एक्स वस्तु 0 हो गई। वाई वस्तु हमारी यहाँ पे जितनी भी है, मान लो 2 है, 4 है, जो भी है, तो जब एक वस्तु हमारी 0 हो गई तो ये क्या होगा, इसका मतलब है कि एक ही वस्तु रह गई और मान्यता हमारी 2 वस्तु की है। तो फिर ऐसा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। और फिर जब हमारा यहाँ पर देखना जो अनुपात था, यहाँ से शुरू हुआ 1:5 का, 5 हमने छोड़ा था ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे हुआ 1:5 का, और यहाँ पे हुआ 1:4 का, यहाँ पे 1:3 का, यहाँ पे 1:2 का और 1:1 का। तो क्या अगर ये टच करेगा तो क्या 1:0 संभव है क्या? 1:0 का मतलब हुआ 1/0, 1/0 और 1/0 का मतलब हुआ 0 या अनंत। 0 से अगर 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन सिंपली हम 0 कह लेते हैं, तो क्या ये संभव है? संभव ही नहीं है ना। तो ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते। और यही पोजीशन यहाँ भी है, अगर ये y को टच करता है तो y 0 हो जाएगा, और y 0 हो जाएगा तो मतलब 0:1 हो जाएगा, और 0 में 1 का भाग देंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से तटस्थता वक्र कभी भी अपने किसी भी अक्ष को टच नहीं कर सकता है। ठीक है, इतनी विशेषताएं हो गई, और अगर कोई और रह गई हैं तो वो हम बता देंगे। ठीक है।